गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सजीवों की विशेषताओं के बारे में। सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ रहे थे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता की संकल्पना, या इसको हम जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी को जानने से पहले थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? W.G. रोजेन ने। देखो सब पे क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर के प्रश्न इस पर आते हैं। W.G. रोजेन। जैव विविधता होती क्या है? हमारे चारों ओर उपस्थित जीवधारियों की विभिन्न किस्में जैव विविधता कहलाती हैं। UNEP यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के अनुसार जैव विविधता से तात्पर्य पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों, उनकी विभिन्नताओं तथा पारिस्थितिक सम्मिश्र जिसका विभाग है, इससे इसका तात्पर्य है। जैव विविधता का अध्ययन संगठन के 3 स्तरों पर किया जाता है: आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और परितंत्री विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब मैं बता रहा हूँ आपको जैव विविधता। हमारे वातावरण में, हमारे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जंतुओं की बारे में हम बात करें सबसे पहले, तो बहुत सारे जंतु हैं। उड़ने वाले जंतु, जल में पाए जाने वाले जंतु, 4 पाँव वाले जंतु हैं। इस तरह से काफ़ी जंतु हमारे इर्द गिर्द हैं जिनमें विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत सारे विविधताएं पाई जाती हैं। कोई शाकाहारी जंतु है, कोई बड़ा जंतु है, कोई मांसाहारी जंतु है, कोई छोटा जंतु है, कोई तेज़ दौड़ने वाला जंतु है, कोई धीमा दौड़ने वाला जंतु है, कोई विशालकाय है। मतलब अब केवल स्थल पर पाए जाने वाले जंतु, उनमें इतनी सारी विविधताएं हैं। जल में पाई जाने वाली बहुत सारे जंतु हैं, उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं। वायु में जो विचरण करते हैं, उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, और इन्हीं विविधताओं के आधार पर उनमें समानताएं भी देखा गया है और असमानताएं भी देखा गया है। तो असमानताएं और समानताएं, इन्हीं के आधार पर इनको वर्गीकृत भी किया गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, भारत में 12 विश्व के 12 मेगा विविधता वाले क्षेत्रों में से ये भारत एक है, हमारा देश। विश्व में पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ है, उनमें से 70% से अधिक ज्ञात प्रजातियां जंतु की है, जबकि पौधों की 22% है। अब पौधों की में भी विविधताएँ हैं। पौधों में विविधताएँ, फल फूल वाले जो प्लांट है अलग हैं, जैसे कि एल्गी है, एल्गी भी एक प्लांट है, शैवाल, जिसे काई के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और कवक है, वो भी एक प्लांट के श्रेणी में आता है। ब्रायोफाइट्स है, टेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो छोटे पौधों से लेकर जल में पाए जाने वाले पौधे, स्थल में पाए जाने वाले पौधे, दलदल में उगने वाले पौधे, बहुत सारी विविधताएं इसमें भी हैं। तो सब में कहीं न कहीं समानताएं हैं और कहीं न कहीं विषमताएं भी हैं, भिन्नताएं भी हैं। उन्हीं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारतवर्ष में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां हैं, जबकि जंतुओं की जस्ट इसकी दुनिया है 90,000 के आसपास। जीवों के प्रत्येक किस्म को एक जीव जाति कहते हैं। प्रत्येक किस्म को एक जीव जाति का, एक स्पीसीज, एक जाति कहते हैं उसका। उनकी बहुत बड़ी संख्या से जीव जगत के वैभिन्न अर्थात जैव विविधता का पता चलता है। विभिन्न जातियों के सदस्य भिन्न भिन्न स्थानों पर वास करते हैं। बहुत से हैं जो समुद्र में वास करते हैं, हमने बताया आपको, तालाबों में, झीलों में, अलवणीय जल, फ्रेश वाटर, जल में, पेड़ पर, हवा में, इस तरह से
ये निवास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये देखिए आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ टर्म्स हैं इसके, कुछ टर्म्स आप लोग देखें। वो टर्म्स ये हैं कि एर्बोरियल यानी वृक्षवासी, ऐसे पेड़ पौधे जो वृक्ष पर वास करते हैं, पेड़ पौधों पर वास करने वाले जंतु वृक्ष पर, उसको एर्बोरियल बोलते हैं। एरियल जो वायु में उड़ने वाले जंतु हैं। बेंथिक समुद्री जीव इसके तल पर स्थानबद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। पेलैजिक, पेलैजिक क्या है? समुद्र के जल में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले जीव पेलैजिक हैं। और निरिटिक, निरिटिक वे पेलैजिक जीव हैं, समुद्र के ही हैं सब, जो तट के निकटवर्ती भागों के जल में रहते हैं। जो तट के, जो समुद्र तट के निकटवर्ती जल होता है उसी में ये रहते हैं, लगभग 200 मीटर के गहराई तक, लगभग, इससे ज़्यादा नहीं, लगभग 200 मीटर की गहराई तक जो जीव रहते हैं उसको निरिटिक बोलते हैं। अब ओशिनिक, ओशिनिक है ऐसे पेलैजिक जीव जो 200 मीटर से अधिक गहरे भाग में पाए जाते हैं, उसे ओशिनिक बोलते हैं। इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। ईपीपेलैजिक, मीजोपेलैजिक, बैथीपेलैजिक, एबिसोपेलैजिक, इस तरह से। अब आता है लिटोरल। लिटोरल किसे कहते हैं? समुद्र के अंतराज्वारीय क्षेत्रों के वासी जीव लिटोरल कहलाते हैं, अंतराज्वारी। अब लेंटिक, स्थिर जलवासी, स्थिर जलाशय के वासी, ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो स्थिर जल में हो, जैसे झील है, तालाब है, इसके पानी स्थिर होता है, तो स्थिर जल, इन जलाशयों में रहने वाले जीव को बोलते हैं लेंटिक। लेंटिक। लोटिक क्या होता है? बहते हुई नदियों के वासी, जैसे नदी है उसमें पाए जाएंगे तो लोटिक कहे जाएंगे। प्लैंक्टोनिक, समुद्र या अलवणीय जल में निष्क्रिय उतराने वाले जीव को क्या बोलते हैं? प्लैंक्टोनिक बोलते हैं। और नेक्टोनिक किसे बोलते हैं? यानी सक्रिय तैरने वाले जीव को क्या बोलते हैं? नेक्टोनिक कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ जाएं तो निश्चित रूप से आपका बेसिक फंडा या बेसिक एस्पेक्ट्स या बेसिक फंडा वो एकदम क्लियर रहेगा, जो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। तो पारस्परिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन करके सारी जीव जातियों को अनेक छोटे बड़े समूहों या टैक्सा में बांट सकते हैं। जैसे स्तनी हो गया, जितने जितने जंतु हैं उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं वो स्तनी में हो गए। किसी जो जल में रहते हैं, मछलियाँ हैं, जो जितनी मछलियाँ हैं वो सब पिसीज में आ गए, चाहे जिस तरह की मछलियाँ हैं। कशेरुकी, जिसके ऐसा जंतु जिसके शरीर में एक कशेरुक दंड पाया जा रहा है वो कशेरुकी हो गया। तो इस तरह से ये समानताओं विषमताओं के आधार पर इनको क्रमबद्ध रूप से हम एक समूह या टैक्सा के रूप में रखते हैं। अच्छा, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। आप लोग सजीव निर्जीव के बीच में अंतर तो पढ़े, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी तक। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या है? सबसे मेन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है? प्लांट स्वपोषी होता है, प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक बट एनिमल इज हेट्रोट्रॉपिक। एनिमल क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी विषमपोषी होता है, यानी वो अपना भोजन प्लांट पर ही निर्भर करता है। एक सबसे बड़ा हुआ है। प्लांट को स्वपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं और अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वो स्वपोषी है। इस जंतुओं में इस तरह का कोई क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती और वे विषमपोषी होती हैं।
दूसरा, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दूसरा है गमन या लोकोमोशन अनुपस्थित होता है इसमें। गमन या लोकोमोशन क्या होगा? एब्सेंट होगा इसमें। और पेशी ऊतकों का अभाव होगा। पादप संभोजी पोषण होगा। इसकी कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि बताया आप लोग को। लाइसोसोम एब्सेंट होगा, ठीक है। कोशिका में रिक्तिकाएँ पाई जाएंगी। उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग और तंत्र ये सब अनुपस्थित होगा। देखिए, मैं आप लोग को इसका नोट्स भी यहाँ दे रहा हूँ। मैं आप लोग को ये देखिए, ये आप लोग ये देखिए आप, ये पादप जगत और जंतु के मुख्य लक्षण क्या हैं, ये एकदम क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कोशिका भित्ति जंतु जगत में नहीं पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। और कोशिका में तारक काय तथा लाइसोसोम गमन की उपस्थिति है, लोकोमोशन की उपस्थिति होती है इसमें। उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। तो ये सिंपल सा है। ये आप पौधों और जंतुओं में क्या अंतर है, ये एकदम क्लियर है। ठीक है, तो आज बस इतना। और नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट टर्न को हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।